कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बन रहा है सुबह सुबह पराठों का नाश्ता, और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जिसका मेरा बहुत दिल चाह रहा था बहुत दिन से। इतने दिन से इमरान भी कह रहे थे और अयान भी, कि आलू के पराठे खाने हैं। तो बस कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। थोड़ा सा लेट सोकर उठो, आजकल मैं घर में होती हूँ थोड़ा लेट सोकर उठती हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता कि पराठे बना सकूँ। लेकिन मैंने अब से सोचा रोज़ाना पराठे बना के दिया करूँगी इन लोगों को, ताकि ये लोग जो है ना ज़रा सही रखता है नाश्ते में पराठे बंदा खाए ना, वरना ब्रेड से और पापों से तो कोई पेट भरता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आलू के पराठे बना, तो एक दिन पहले जो मैंने भुर्ता बनाया था आलू का, वो इसीलिए ज़्यादा बनाया था ताकि मैं सुबह में तो आलू बॉयल वगैरह करने का इतना टाइम नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा सुबह मैं ज़रूर उठूँगी और ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाया था और फिर पराठे बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर पराठे बना रही थी, बड़े बड़े पराठे, बहुत टाइम बाद मैंने बनाए, क्योंकि मैं अब जो है ना ज़्यादातर चकोर पराठे पकाती हूँ जो अच्छे भी लगते हैं नाश्ते में। ये गोल पराठे तो मैंने पकाने ही छोड़ दिए। एक टाइम था शादी से पहले मेरे पराठे बहुत घर में मशहूर थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, पराठे भी और रोटियाँ भी। बहुत ज़्यादा टाइम पकाए और अब बिल्कुल पकाना ही छोड़ दिया। इतना टाइम ही नहीं होता था सैलून के साथ साथ कि मैं घर में पराठे भी पका सकूँ। इवन कि मैं तो रोटी भी नहीं बनाती थी, लेकिन अब रेगुलर जो है ना रोटी भी बना रही हूँ और पराठे भी बना रही हूँ। घर में रहने का ये फ़ायदा होता है। तो बस सारी टाइम की बात है, अगर टाइम मैनेज कर सके बंदा तो फिर कर ले ये सारे काम, वरना नॉर्मली घर में ख़वातीन जो रहती हैं वो तो फिर ये सारे काम करती हैं। अब एक वर्किंग वुमेन के लिए पराठे बनाना और रोटियां बनाना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है जॉब के साथ साथ। तो बस फ़िलहाल यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, और हमें इतने ज़्यादा पराठे पकाने भी नहीं होते, 3 से 4 ही पराठे बनाए थे मैंने, क्योंकि अयान, इमरान और मैं ही थे खाने वाले। तो बस पराठे बन रहे थे। पराठों का सारा जो आलू का जो पूरा मैं वो था अमेज़ा था, वो तो पूरा रेडी था, बस मुझे पराठे ही पकाने थे। और यहाँ मेज़ पे आ गए थे पराठे। इमरान ने, मैंने, अयान ने, हम सब लोगों ने पराठे एंजॉय किए गर्मा गर्म चाय के साथ में। और ये देखें, रोज़ाना का हमारी यही रूटीन है, टेबल पे या दस्तरखान पर नाश्ता या खाना लग जाता है। और इमरान का और अयान का पता ही नहीं होता, इधर उधर ही होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। मतलब इधर उधर ही घूम रहे होते हैं। लेकिन जब आवाज़ दो ना कि आ जाए नाश्ते के लिए, आ जाए खाने के लिए, आते हैं दोनों, जब आकर बैठते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या मसला है। और मैं कहती हूँ कभी भी खाने को, रिस्क को जो है ना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इमरान की भी यही आदत है कि वो इंतज़ार, मतलब बैठे रहेंगे सामने ना, कि जब तक 2-3 दफ़ा ना कहूँ खा लें, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, मोबाइल में लगे हुए हैं, किसी और कामों में लग जाते हैं। लेकिन जो है ना बस वो खाने को पूरा ठंडा करके ही सब खाते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि बस जब खाना लग गया तो भाई आप दस्तरखान पर बैठ जाएं और आप खाना स्टार्ट कर दें। अयान का भी सेम यही रूटीन है, 2-3 दफ़ा उसे कहना पड़ेगा। अच्छा, दस्तरखान पे आने के बाद भी ना उसको, वो बैठे रहेगा, फिर उसको कहेंगे कि भाई खाना स्टार्ट करो, तो फिर वो खाएंगे। तो बस पता नहीं इन लोगों की ये क्या आदत है। देखें यहाँ पे भी मैं अकेले ही बैठी हूँ, ये दोनों यहाँ पर घूमते फिर रहे थे। इमरान ने तो खैर नमाज़ पढ़नी थी, लेकिन अयान साहब मामूल के मुताबिक इधर उधर घूमते फिर रहे थे और पराठे खाने के लिए नहीं आ रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पकाते पकाते ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया था भाई। यहाँ पर ये दोनों आ गए हैं खाना खाने, नाश्ता करने के लिए। ये देखें दोनों कितना लेट आकर बैठे हैं। इमरान की तो खैर नमाज़ चल रही थी, इसकी वजह से इतना टाइम हो गया था। अयान इधर उधर घूमता फिर रहा था, खैर बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले की, और नाश्ता वगैरह सब कर लिया। और आज आलू के पराठे इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, आज मैंने रात में ही सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं आलू के पराठे ही पकाऊंगी। फिर रात में मैंने सोचा था तो फिर सुबह पका लिए बस। तो बस फ़िलहाल अभी मॉर्निंग हुई है, देखते हैं क्या सिलसिला है सारा दिन का, कैसे रूटीन चलती है। तो ये है आयत का नाश्ता, ये नाश्ता करोगे। तो आज जब से सोकर उठी हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है। आज इतनी शदीद धूप है, घर की सफाई वगैरह स्टार्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने कहा थोड़ी सी धूप कम हो तो सारे काम स्टार्ट करूँ। बाहर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा सन्नाटा सा है। बस बिस्तर वगैरह उठाती हूँ, सारी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा ये सारा बहुत मट्टी मट्टी हो रहा है। क्योंकि आजकल हम ये विंडो खोलना शुरू हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो ना बहुत मट्टी मट्टी हो गया है। सोफ़े पे तो कवर से बहुत बहुत ज़्यादा सेव हो गए हैं सोफ़े, लेकिन यहाँ चेयर्स पे सब जगह बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट आ रही है। तो बस घर के कुछ हालात ऐसे हैं, अभी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो बस मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि ये सारे काम भी हो जाएँ।
और हाँ, एक और बात जो मैं 2 दिन से भूल रही हूँ बिल्कुल, तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो थी जिस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं रो रही थी, उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए, इतनी सारी विशेष दी, इतनी सारी दुआएं दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं और हौसला मिलता है बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआओं की वजह से ही। तो बस बहुत खुशी हो रही थी सबके कमेंट देख देख कर। इतने सारे मुझे डीएम आ रहे थे, यूट्यूब के अलावा भी और जगहों पर भी बहुत ज़्यादा मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे और सब लोग इतना हौसला दे रहे थे और इतनी दुआएं दे रहे थे, तो बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत ज़्यादा दिल से खुशी मिल रही थी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतना आप लोगों ने कहा और मुझे इतना वो हो रहा था, मैंने कहा देखो यार, मैं कितनी अपनी दिल की बातें, मैंने पहली दफ़ा 1.5 साल हो गया इस चैनल को मेरे, लेकिन मैंने कभी इस तरह की कोई बातें नहीं की। लेकिन बस दिल चाहता है कभी कभी अपनी जब खुशियाँ हम लोग शेयर करते हैं, मैं करती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है मैं अपनी हर दिल की बात भी करूँ। तो यही होता है कि बस सुबह उठकर रोज़ाना व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है और सारी बातें ऐसे क्या नाम है कैमरे के आगे से आकर आप लोगों से हो रही होती हैं। तो इस वजह से मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी सारी जो है ना, जो दिल की मेरी भड़ास थी ना, वो निकालूं। और इतना दिल हल्का हो गया सारी बातें कहने से, क्योंकि बात यह है मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उनको। तो बस ये है कि बहन भाई सब लोग मसरूफ़ हैं और मेरा खुद का इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता। बहनों के पास तो फिर भी चली आती हूँ, लेकिन यहाँ अम्मी वगैरह के यहाँ तो जाना बहुत ही कम होता है। तो बस फिर ये है कि अपनी दिल की बातें दिल ही में ही रह जाती हैं कभी कभी। तो दिल चाहता है कि किसी बंदे के साथ शेयर करे बंदा, और बस मैं तो अपनी दिल की बातें या तो अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ और या फिर दिल में ही रखती हूँ, यही होता है। तो बस फिलहाल जो है ना, आयत है घर में और बड़ा सन्नाटा हो रहा है आज घर पे, इमरान और अयान नहीं है। तो यहाँ मेरी शुरू हो गई थी क्लीनिंग घर की, जो रोज़ाना की हम लोगों की होती है। हाउसवाइफ एक यही है, घर में खाना बनाना और सफाइयाँ करना। मैंने तो जब से मासी हटाई है, तो जब से मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। तकरीबन 1 साल ही हो गया। पहले तो मैं मासी से करवाती थी सारे काम, लेकिन अब ये है कि खुद ही कर रही होती हूँ। ज़्यादा सही है, बेहतर रहता है, अपने हिसाब से सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। बर्तन तो मैंने धो चुकी थी पहले ही, नाश्ते के फ़ौरन बाद ही। थोड़े बहुत इसका स्लिप वगैरह साफ़ करना होता है, जो मैंने पराठे वगैरह बनाए थे, इससे चूल्हे साफ़ करने होते हैं रोज़ाना। और पता नहीं हमारे चूल्हों को क्या हो गया, इतनी ज़्यादा अच्छी सी क्लीनिंग हो ही नहीं रहे। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ये चूल्हों की जो जालियाँ साफ़ करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं। मैंने सोडे से भी की, उसमें पानी में सोडा डाल के, नींबू डाल के, हर चीज़ से करने की कोशिश की, लेकिन वो जालियाँ साफ़ नहीं हुई। जो इसकी जो जाली लगी हुई होती है ना, चारों तरफ जो लगी हुई होती है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को पता है कि इससे, मैंने यही सुना था पहले भी कि गर्म पानी में डिप करते हैं, सर्फ डालते हैं, सोडा डालते हैं, तो इसका सब ये जो चिकनाई वगैरह होती है सारी फूल जाती है, लेकिन वो साफ़ ही नहीं हो रही है। एक तो ब्लैक कलर के सारे चूल्हे इस वक्त हम लोगों ने लिए हैं इस बार, तो वो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग इसकी होती ही नहीं है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा अगर किसी को पता हो तो, कि चूल्हों की जालियाँ किस तरह साफ़ होती हैं। यार जिनके मैं चमकते हुए चूल्हे देखती हूँ ना, उनकी मुझे इतनी खुशी होती है कि यार पता नहीं किस तरह ये लोग जो है ना, चमकते हुए चूल्हे कैसे साफ़ हो जाते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं होते साफ़। बस यहाँ आ गई थी मैं बेडरूम में, और बेडरूम से मुझे आज बेडशीट्स वगैरह वो चेंज करनी थी। हर दूसरे दिन ही हम लोगों को बेडशीट चेंज करनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर टीवी वगैरह देखा जाता है, ड्राइंग रूम में कोई आता ही नहीं है। तो आजकल जो ड्राइंग रूम का हमारा एलईडी है ना, वो ख़राब हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा कुछ मसला हो गया। तो बेडरूम की एलईडी जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो टीवी भी वहाँ चल रहा होता है, सारे काम हर चीज़ हमारी वहीं होती है। मेरे तो ज़्यादातर बेड पे ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो बस बेडशीट बिछानी थी, तो मैं वही बिछाने की कोशिश कर रही थी बहुत देर से पूरा। और इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, क्लीनिंग ऐसे स्टार्ट कर दो तो बस तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सारी क्लीनिंग ही की है। बस बेडशीट बिछाई और आयत यहाँ पर देखें मुस्तकिल खड़ी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि ये बेडशीट बिछाकर हटें और मैं इस पर उछलना शुरू करूँ और आकर लेटूँ। तो मैं सफाई कर रही थी और ये आ गई थी बाल खोल कर। तो अभी सोकर उठी थी, इसके बाल जब से मैंने कटिंग किए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो बस फिर अभी थोड़ी देर में इसको नहलाऊंगी। पहले मैंने कहा क्लीनिंग कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। लाइट चली जाती है तो फिर अंधेरा अंधेरा हो जाता है, और जनरेटर चलता जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा जो है ना। देखें आयत बेडशीट बिछाते के साथ ही फ़ौरन के फ़ौरन आई है इसको बिगाड़ने के लिए, उछलने के लिए। तो बहुत बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही थी कि बेडशीट बिछा लें तो फौरी आऊँ अंदर।
और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि फ़ौरन बेडशीट बिछाते के साथ ही आकर लेट गई और कुशनों को फैलाना शुरू कर दिया। और मेरी इतनी जान जलती है इस बात से, मेरा दिल चाहता है कि बेड बिल्कुल क्लीन रहे। एक तो हमारा ना स्प्रिंग वाला मैट्रेस है, तो इसकी वजह से ना स्प्रिंग थोड़े से नीचे से टूट गए हैं, तो बस शीट जो है ना वो सही से बिछती ही नहीं है। क्लीन बिल्कुल जैसे होती है ना, जो वैसे भी स्प्रिंग वाले जो मैट्रेस हैं ना वो ज़्यादा उछलते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, तो इसकी वजह से भी चादर ठीक से बिछती नहीं है। हालांकि मैंने नीचे कवर भी लगा रखा है, और फिर भी उसका ऐसा होता है कि सलवटें आती ही रहती हैं। और मेरा दिल चाहता है कि बिल्कुल क्लीन बेडशीट रहे। और दिन में कोई 1000 मरतबा मैं आकर सिर्फ़ और सिर्फ बेडशीट सही करती हूँ, बेडशीट की सलवटें ठीक करती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी अपना बेड कभी भी साफ़ नज़र ही नहीं आता जैसा मैं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। बेडशीट्स वगैरह बिछाने के बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि आज पौधों को पानी भी नहीं दिया, तो बल्कि कल भी नहीं दिया था। मैं 2 दिन का गैप से ही कर रही होती हूँ, क्योंकि मनी प्लांट है ना, इसमें इतने पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास 4-5 पौधों में मनी प्लांट ही लगी हुई है, तो फिर मैंने यहाँ पर पानी डालना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी यही था कि ये सारी गैलरी खुली होती है, तो इसकी वजह से इतनी डस्ट आनी शुरू हो गई है, पूरे पत्ते मट्टी मट्टी में ही हो रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था बहुत टाइम लगा के धो दूँ, लेकिन मैंने कहा अगर मैं इसमें धोने के चक्कर में लग गई तो फिर मेरी और बाकी क्लीनिंग रह जाएगी, जो कि मुझे करनी थी। ड्राइंग रूम मुझे बहुत अच्छे से सफाई करना था, ड्राइंग रूम बहुत मट्टी मट्टी हो रहा था। तो पौधों पे जब पानी डाला जाए ना तो इतने खूबसूरत लगते हैं, नए नए। दिल चाहता है कि बस ऐसे ही रहें, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं रहते। एक दिन के बाद इतनी डस्ट आ जाती है इसके पत्तों पर। गैलरी में रखने का यही नुकसान है। फिर मैंने गैलरी धोई पूरी, वाइपर वगैरह लगाया सारा, और कमरे की भी झाड़ू देना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। मैंने कहा फिर मुझे खाना भी पकाना होगा। यहाँ आया साहिबा मेरा मोबाइल लेकर बैठी हुई थी, और मेरी मुस्तकिल कॉल आ रही थी, और कॉल जब भी किसी की आती है मुझे मोबाइल नहीं देती, ये कॉल ही काट देती है। इतनी ज़्यादा इसको ये हो गया है कि बस मोबाइल कहीं ले ना लें। वैसे भी मैं आजकल बहुत ज़्यादा ना कम देना शुरू हो गई हूँ इसको मोबाइल। किसी वक्त जब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ उस वक्त दे रही होती हूँ कि बस ताकि इसकी चीखों पुकार की आवाज़ ना आए, सिर्फ इस वजह से। यहाँ पर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में भी यही है, बहुत ज़्यादा डस्ट आनी शुरू हो गई है विंडो खोलने की वजह से। लेकिन ये है कि कवर माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। पहले वाले तो कवर आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें इतना थक थक कर बिछाती थी और कभी वो साफ़ ही नहीं रहते थे, ब्राउन कलर के थे। वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए थे। ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके नहीं मंगाया, सॉरी, ये मैंने गुल प्लाजा से ख़रीदे थे, तो मुझे मिल गए थे। और मैं चाह रही थी कि ग्रीन ही मिले, लेकिन उस वक्त ग्रीन नहीं थे उनके पास। ये 7 सीटर सोफ़ा है, उसके बड़े बड़े बहुत ज़्यादा सोफ़े हैं ना, तो बहुत छोटा छोटा सा मिल रहा था। और यहाँ झाड़ू दे देकर मेरा बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मेरी ना अक्सर कमर में तकलीफ़ रहती है, तो इसकी वजह से मुझसे बहुत ज़्यादा झुका नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बैठा नहीं जाता। लेकिन झाड़ू देने के लिए तो बैठना ही पड़ता है। तो बस ये है कि ये कवर से जो है ना बहुत सेफ्टी हो गई है सोफ़ों की। पहले मुझे ना सोफ़ों के कवर बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे, मैं कहती थी नहीं डालूँ, फ़ायदा क्या सोफ़ों का। लेकिन अब जब डस्ट आती है ना, और ग्रीन कलर के सोफ़े हैं, इस पर डस्ट बहुत बुरी लगती है, अलग ही नज़र आती है। कोई कहेगा, मैं ये सोचती हूँ कि कोई पता नहीं सफाई नहीं होती, हालांकि रोज़ाना सफाई होती है। डाइनिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी हो रही थी। आजकल हम लोग डाइनिंग टेबल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन ये है कि कभी कभी कर लेते हैं। इमरान को यही होता है कि नीचे दस्तरखान बिछा लो तो नीचे खा लेंगे, और बेड पे खाने का, अगर हम बेड पे खाना खाते हैं तो वो मेरा आइडिया होता है कि टीवी देखते देखते खा लेंगे। आयान की भी टीवी चल रहा होता है और मेरा भी चल रहा होता है, तो साथ साथ इसके वो खा लेंगे। हालांकि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए। टेबल मैंने ली ही इसलिए थी कि हम बेड पे खाना नहीं खाया करेंगे, लेकिन वहाँ टीवी की वजह से ये मसला हुआ। इंशाल्लाह जल्दी ही ड्राइंग रूम का टीवी सही करवा लूँगी, तो फिर यहाँ पर हम लोग दस्तरखान पर ही, डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाया करेंगे। बस जहाँ पर भी कोई बॉल रख दें या कोई फ्रिज के ऊपर, और ये साइड टेबल पर इतना सामान रख रख कर चीज़ें जमा हो जाती हैं, तस्बीहां और इंच टेप और मेरे ट्राईपॉड, सारी चीज़ें इस गोल्डन कलर के बॉल में जमा हो गई थी। वो भी सारा क्लीन करा, वो काफ़ी दिन से मुझे बुरा भी लग रहा था, तो वो भी सारा क्लीन किया। यहाँ मैंने सारी डस्ट साफ़ की टेबल्स की। और ये पर्दों की डोरियाँ तो दिन में 10 दफ़ा मैं बांध बांध कर जाती हूँ। जब भी लाइट जाती है ना, तो ये डोरियाँ
साइड में कर देते हैं, बांध देते हैं और फिर जब लाइट आती है तो फिर इसको खोल देते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। घर की सफाई सुथराई तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझसे जो है ना हर वक्त नहीं होती। भाई दिन में एक दफ़ा सफाई मैं कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी की नहीं इतनी ज़्यादा। और लेकिन मुझे सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वजह मैंने नहीं की इस वजह से कि शादी से पहले जॉब में ही लगी रही, बहुत ज़्यादा बहनें वगैरह करती थी सारी डीप क्लीनिंग, वहाँ पर भी मासी वगैरह काम करती थी। और शादी के बाद भी यही हुआ कि मेरा सैलून स्टार्ट रहा, उसके साथ साथ मासी सफाइयाँ वगैरह करती रही, तो बस हेल्पर की आदत हो जाती है, तो फिर यही मसला होता है। बहुत बुरी हालत हो गई, इतना बुरा हाल हो गया है पसीनों में। हालांकि रोज़ घर की सफाइयाँ होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी इतनी, आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, शायद इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा डस्ट। क्योंकि आजकल हम ये वाली विंडो खोलने लगे, जब से हमारा यहाँ का एसी हटाए ना, तो यहाँ से हम विंडो खोलने लगे कि थोड़ी ठंडक हो जाएगी वहाँ तक घर में, वरना लाउंज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारा। तो इस वजह से, इस खिड़की की वजह से जो है ना बहुत डस्ट आ रही है। मैं तो साफ़ करते करते थक गई। कल परसों ही सारे जाले वगैरह झाड़े, आज फिर मुझे सारा डस्ट लग रहा था। तो 2 घंटे हो गए मुझे सफाई करते 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 करते, अब जाके मैं कहीं फ्री हुई हूँ। तो बस फिलहाल अभी जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी क्लीनिंग आजकल की, आज जो है ना बहुत ज़्यादा पूरी डीप क्लीनिंग की है मैंने घर की। तो हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह की डीप क्लीनिंग। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।